महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड के आज चतुःसप्ततितमः सर्गः 74वें सर्ग का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों बताया गया था कि जब भरत जी अयोध्या पहुंचते हैं अपने ननिहाल से, तो शंका तो पहले से ही उनके स्वप्न आदि में आते थे, परेशानी भीतर से हो ही रही थी। और जब अपने माँ के पास पहुँचे तो सीधा सीधा वो बताई कि आप शोक न करें, आपके पिताजी तो अब नहीं रहे और भाई चले गए वनवास दंडकारण्य। अब इस राज्य का आप राजा बनिए और फिर इस राज्य को ठीक से चलाइए। ऐसा सुनते ही भरत जी बहुत ही बेहुअल हो गए। दुख का पहाड़ उनके ऊपर में टूट पड़ा और अपने माँ को अनेक प्रकार से जो भी उनके समझ में आया कहना प्रारंभ किए। अरे तेरा विचार बड़ा ही पाप पूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूँगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। और आगे कहते हैं, यह ले मैं अभी तेरा अभिप्राय अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों के प्रिय हैं लौटा लाऊंगा। हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। कहते हैं, ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। देखिए, माँ जिस प्रकार से नहीं करने योग्य काम करी थी, तो उस माँ को उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन माँ को ध्यान में रख के नारी जाति के ऊपर में उन्होंने कोई बातें नहीं कही कि सब नारी जाति तुम्हारी जैसी है, ऐसा नहीं कहा करें। लेकिन रामचरितमानस कार तुलसी बाबा लिख देते हैं, विधिहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। अपने माँ को नहीं कह रहे हैं कि महिला के, नारी के, कहते विधि हो, परमात्मा भी महिला के हृदय की गति को समझ नहीं सकते, माने परमात्मा भी नहीं समझ सकते। बताइए, परमात्मा क्या नहीं समझते हैं? तो ये वाक्य ही गलत है तुलसी बाबा का, कि परमात्मा भी महिला के हृदय की गति को नहीं समझ सकते। क्यों? कि महिला के हृदय में सकल कपट, सब कुछ कपट ही है, बिना कपट का कोई काम ही नहीं करती महिलाएं। अघ, पाप का तो खान ही है, और अवगुण का खान है। अवगुण महिलाओं में भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है। तो इस प्रकार की बातें महिलाओं के लिए भरत जी जैसे संत के मुख से तुलसी बाबा व्यक्त करवाते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। महिलाओं के लिए महाराज मनु ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है, और उस नारी के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करें, ये ठीक बात नहीं है। तो इस पर हम सब आप विचार करें। महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
भरत जी के मुख से ऐसा नहीं कहवाया। हाँ, अपने माँ को कहवाया है, कठोर कठोर बातें कहवाई। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। तांग तथा गर्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा रोषेण महताविष्टः पुनरेवाब्रवीद वचः। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे। राज्याद भ्रंशस्व कैकेयी निशंसे दुष्टचारिणी परित्यक्तासि धर्मेण मामृतं रुदति भव। दृष्टतापूर्ण वर्ताव करने वाली क्रूर हृदया कैकेयी, यहाँ दृष्टता नहीं धृष्टता होना चाहिए। धृष्टतापूर्ण वर्ताव करने वाली क्रूर हृदया कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है। अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। मैं अब तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मैं मर गया। किंगनु ते दूषयद रामो राजा वा भृशधार्मिकः ययोर्मृत्युर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्य मागतौ। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। भ्रूण हत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात् कैकेयी नरकं गच्छ मा च तात सलोकतम। कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे न मिले। यत्त्वया हीदृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा सर्वलोक प्रियं हित्वा ममाप्यापादितं वयम्। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोकों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। त्वत्कृते में पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा, और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। मात्रे रूपे मवा मित्रे नृशंसे राज्य कामुके न ते हम विभाभ्योस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचारणी पतिघातिनी, अपने माँ को कह रहे हैं दुराचारणी पतिघातिनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है, तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः दुःखेन महताविष्टास् त्वां प्राप्य कुलदूषिणीम्। कौसल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कुल कलंकिनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। पीछे लिखा हुआ है कि महाराज दशरथ के 350 रानियां थीं। वे विचार करने वाली बात है कि इतनी पत्नी उस समय जब वेद का समय था, वेद का व्यवहार समाज में था। महाराज दशरथ के राज्य में भी लिखा हुआ है कि वेदानुकूल सबका जीवन था, तो उसमें तो आदेश ही नहीं था कि एक पत्नी जीवित हो और स्वस्थ हो तो फिर दूसरी भी कर लेनी चाहिए, ऐसा नियम ही नहीं था। तो जब सब वेद अनुकूल चल रहे थे तो वेद विरुद्ध बातें इसमें कैसे आ गया। और यहाँ भरत जी के मुख से भी कहवाया जा रहा है कि कौशल्या सुमित्रा
और अन्य जो मेरी माताएं हैं। ये सभी बाद में पाखंडी लोग इसमें जोड़े होंगे, क्योंकि जिस समय वाल्मीकि रामायण लिखा गया था वो वैदिक युग था, वेदों का समय था, वेदानुकूल व्यवहार समाज में थे, तो वाल्मीकि जी भी वेद विरुद्ध बातें नहीं लिख सकते थे। 3 पत्नियां तो इसलिए थी कि संतान नहीं प्राप्त हो रहे थे, तो नियम है, ये वेदानुकूल आदेश है कि 3 नहीं। यदि हम संतान प्राप्त करना चाहते हैं और पहला से संतान नहीं हुआ, दूसरा से नहीं हुआ, तीसरा से नहीं, तो 10 तक हम देख सकते हैं, 10 तक किया जा सकता है। इसके आगे फिर आदेश नहीं है, और यहाँ 350 लिखा हुआ है, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विपरीत परिस्थिति में ऐसा नहीं कि हम एक पत्नी कर लिए, फिर दूसरा कर लें, फिर तीसरा कर लें, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां कर लें, ऐसा नहीं। अत्यंत विपरीत परिस्थिति में हमें इस प्रकार के पग उठाने चाहिए, वो भी 10 तक ही नियम है वेदानुकूल। न त्वमश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र ता जातासी कुल प्रध्वंसिनी पितुः। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है, तो उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। यत्त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः वनं प्रस्थापितो वीरः पिता पितृदिवंगतः यत्प्रधानासि तत्पापं मयि पित्रा विना कृते भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितरहीन हो गया, अपने 2 भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। कौसल्यां धर्म संयुक्तां वियुक्तां पाप निश्चये कृत्वा कं प्राप्स्यसे यद्य लोकं निरयगामिनी। पाप पूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी कैकेयी धर्म परायणा माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तो किस लोक में जाएगी। किंग नावबुद्ध से क्रूरे नियतं बंधु संश्रयम ज्येष्ठं पितृसमं रामं कौशल्यायात्म संभवम। क्रूर हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं, वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है। अंग प्रत्यंगजः पुत्रो हृदयाच्चाभिजायते तस्मात् प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बांधवाः। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। अन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभि सुर सम्मता वह मानो ददर्शोर्व्याम पुत्रो विगत चेतसो। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। अब एक कहानी सुना रहे हैं भरत जी। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। तावर्ध दिवसं श्रांतो दृष्ट्वा पुत्रो महीतले रुरोद पुत्र शोकेन बाष्प पर्याकुलेक्षणम। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख
सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी, उसके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। अधस्ताद ब्रज तस्तस्याः सुरराज्यो महात्मनः बिंदवः पतिता गात्रे सूक्ष्माः सुरभिगंधिनः। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। निरीक्षमाणस्तां शक्रो ददर्श सुरभिं स्थितां आकाशे विस्थितां दीनां रुदतिं भृश दुखितां। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी हैं और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही हैं। सबसे पहले तो आकाश में कोई खड़ी ही नहीं हो सकती, और आकाश से कोई आंख का बूंद गिरा और इंद्र उसके नीचे से जा रहे थे तो उनके शरीर पर पड़ गया। ये विचार करने वाली बातें हैं, ये सब पाखंड की बातें हैं। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी हैं और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही हैं। तांग दृष्ट्वा शोक संतप्तां वज्रपाणिर्यशस्विनी नीम इंद्र प्रांजलि रुद्विग्नः सुरराजो ब्रवीद वचः। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, भयंकच्चिन्न चास्मासु कुतश्चिद् विद्यते महत् कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणी। सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है। बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है। एवं मुक्ता तो सुरभि सुरराजेन धीमता प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्य विशारदा। बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, शांतं पापं न वह किंचित कुतश्चिदम राधिप अहं तु मग्नौ शोचामि स्वपुत्रो विषमे स्थितो। देवेश्वर, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था घोर संकट में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूँ। अब बताइए, इंद्र जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, सब कुछ जानने वाले कहते हैं, वो सुरभि को आकाश में खड़ी है और हमारे ऊपर में उसके आंसू पड़ेंगे पहले से जानते ही नहीं थे, और क्यों वो रो रही है ये भी नहीं जानते थे। ये वो बता रही हैं कि मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था घोर संकट में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूँ। अब देवताओं से सम्मानित सुरभि आकाश में कैसे खड़ी थी, इंद्र के ऊपर में उनके आँख के आंसू कैसे पड़ गए, और फिर उनसे बातचीत हुई और सुरभि बता रही है कि मेरे ऊपर और कोई बात नहीं, मैं अपने संतान को दुखी देखकर रो रही हूँ। एतो दृष्ट्वा कृशौ दीनौ सूर्य रश्मि प्रतापितौ वध्यमानौ वली वर्दौ कर्षकेन दुरात्मना। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं। अब देखो, सुरभि के संतान थे और वो संतान क्या था, बैल था। सुरभि के संतान बैल था और देवताओं ने सुरभि को सम्मानित किया था। बताओ, कोई किसी महिला को बैल उत्पन्न होगा क्या? जब सुरभि मनुष्य थी, उससे बातचीत कर रहे थे इंद्र, उनके शरीर मनुष्य जैसे थे, खड़ी थी, तो उनके संतान बैल होगा। लेकिन यहाँ लिखा है कि ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं, सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं
और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। उन्हें खेत जोतते समय किसान इसे पिटाई कर रहा है, ऊपर से सूरज की रोशनी उसके ऊपर में पड़ रही है, उससे अलग वो दुखी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। मम कायात् प्रसूतो ही दुखितो भार पीड़ितो यो दृष्ट्वा परितप्येत अहं नास्ति पुत्र समः प्रियः। मेरे शरीर से इनकी कब उत्पत्ति हुई है? बताओ। बैल की उत्पत्ति मनुष्य से हो, इसमें बताया गया है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसीलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। यस्याह पुत्र सहस्रेस्तु कृत्स्नं व्याप्त मिदं जगत तांग दृष्ट्वा रुदतिं शक्रो न सुतान मन्यते परम। जिनके सहस्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। इंद्रो यश्रुनि पातंतं स्वगात्रे पुण्यगंधिनम सुरभिं मन्यते दृष्ट्वा भूयसिं तामिहेश्वरः। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना। देखो, कहते कि संसार में सुरभि सबसे श्रेष्ठ थी। समाप्रतिमवृत्ताया लोक धारण काम्यया श्रीमत्या गुण मुख्याया स्वभाव परिचेष्टया यस्याह पुत्र सहस्राणि सापि शोचति कामदुख किं पुनर्या विना रामं कौशल्या वर्तयिष्यति। जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभिष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली हैं, और जिनके सहस्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने 2 पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी? अब ये जो सुरभि कही कि संतान जो है, अपना पुत्र जो है, पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है, तो इसी पर ये कहानी सुना रहे हैं कि जब वो सुरभि 2 पुत्र है उनके, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली हैं, और जिनके सहस्रों पुत्र हैं, हजारों कहते हैं, वे कामधेनु भी। अब यहाँ सुरभि को कामधेनु बता रहे हैं, उन्हें गाय ही बता रहे हैं, लेकिन आकाश में खड़ी है ऐसा कह रहे हैं। तो कौशल्या जी के तो एक ही पुत्र है, तो एक अपने पुत्र के बिना कैसे जीवित रहेगी? एक पुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत्यचेह च लप्स्यसे। इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से विछोह करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। अहं त्वपचितिं भ्रातो पितुश्च सकलामिमां वर्धनं यशसश्चापि करिष्यामि न संशयः। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूँगा और यह सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूँगा, तथा निसंदेह मैं वही कर्म करूँगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला और मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। आनाय च महाबाहुं कौशलेन्द्रं महाबलं स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनि निषेवितम्। महाबली महाबाहु कुशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनिजन सेवित वन में प्रवेश करूँगा। न हि अहं पाप संकल्पे पापे पापं त्वया कृतं शक्तो धारयितुं पौरै रश्रुकण्ठैर्निरीक्षितः
पाप पूर्ण संकल्प करने वाली पापिनी पूर्ववासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो मुझे देखें और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। सा त्वमग्निं प्रविश वा स्वयं वा विषदंडकान् रज्जुं बद्धवा थवा कंठे नहीं ते न्यत परायणम। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा। अपने माँ को कह रहे हैं कि आग में तुम जल जाओ, या स्वयं दंडकारण्य में चली जा, या तू ही चले जाओ वन में, अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, या तू फांसी लगा के मर जा। इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। अहमप्य वनिं प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमी कृतकृत्यु भविष्यामि विप्रवासित कल्मषः। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। इति नाग इवारण्ये तोमरांकुशतोदितः पपात भुवि संक्रुद्धो निःश्वसन्निव पन्नगः। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीत किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। संरक्त नेत्र शिथिलांबरस्तथा विधूत सर्वाभरण परंतप बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः सचीपते केतुरिवोत्सवक्षये। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए सचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। इस प्रकार आज ये 74वां सर्ग अयोध्या कांड का समाप्त हुआ वाल्मीकि रामायण के। भरत जी का दुखी होना तो स्वाभाविक ही था, माता के ऊपर में क्रोध करना भी स्वाभाविक ही था, और जिस प्रकार के कलंक लगे थे इनके ऊपर, इसको धोने के लिए तो माता को कहना भी आवश्यक था। लेकिन माता को कहते कहते किसी दूसरे महिला को भी कुछ कह देंगे, इस प्रकार की बातें भरत से संभव नहीं था। और इसीलिए वाल्मीकि रामायण के किसी भी श्लोक में भरत के माता के अलावा किसी भी महिला को अपशब्द नहीं कहा गया है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। तुलसी बाबा के उस वाक्य पर विधिउन नारी हृदय गति जानी सकल कपट अघ अवगुण खानी। और लिखे तो बहुत सारे बातें हैं, नारी स्वभाव सत्य कवि कही अवगुण 8 सदा उर रही, ये सभी कहा गया है महिलाओं के लिए। लेकिन कोई कहते हैं कि वो तो रावण ने कहा है, तो रावण तो दुष्ट ही था, तो दुष्ट व्यक्ति का भाव तो दुष्ट जैसा ही होगा, तो वो सभी महिलाओं को उस हिसाब से देखता है, तो उसके लिए तो चलो कोई बात। लेकिन भरत तो संत थे, भरत के मुख से तो इस प्रकार की बातें नहीं निकलनी चाहिए ना। तो निश्चित रूप से वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार के प्रसंग नहीं हैं, और तुलसी बाबा जी ने जो लिखा है वो सही नहीं है। इस पर हमें विचार करना चाहिए, उचित नहीं है। लिखा है ये तो सही है, लेकिन ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है, गलत उन्होंने लिख दिया है, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो इसी के साथ आज के इस वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। ओम।